साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। और यह बहाली 2014 की बहाली है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग इसी बहाली पर बात करेंगे। 2014 की जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली रही है उसका क्या अपडेट है फाइनल मेरिट का, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि पीटी मेंस प्रक्रिया होने के बाद फाइनली हम लोग 2021 के दिसंबर में जाकर के जो है डीवी का काम फाइनल हुआ। और डीवी के काम फाइनल होने के बाद छात्रों को लगा कि अब जो है उनको नौकरी मिल जाएगी और 8 साल का जो लंबा सफ़र रहा वो अब आसान सा हो जाएगा। लेकिन मामला एनसीएल का हाईकोर्ट में जाकर के अटका और एनसीएल का मैटर जैसे ही वहाँ से सॉर्ट आउट हुआ, उसकी प्रक्रिया को भी आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो है किस प्रकार से उसमें भी पॉलिटिक्स किया गया, किस प्रकार से छात्रों को तरह तरह की समस्याएं झेलने पड़ी, किस प्रकार से उसको पार्टी वाइज किया गया। यानी छात्र लोग आपस में ही 3 ग्रुप में बट गए और ये प्रक्रियाएं लंबी चली, जिसका कि कोई नतीजा निकल करके सामने नहीं आया। अंततः पिटिशनर केस वापस लिए। ये सारी प्रक्रिया को आप लोग जान रहे हैं। और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारी है फाइनल मेरिट की। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट के बारे में चर्चा करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको बीएसएस से रिलेटेड फाइनल मेरिट या इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स या जो भी अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है अपडेट। तो जो अपडेट आई हुई है, कुछ छात्रों का कहना है कि देखिए 19 तारीख तक जो है वो चल रहा है बीएसएससी आयोग में। जो स्टूडेंट डीवी करवा चुके हैं उनका लिस्टिंग किया जा रहा है। और कुछ छात्रों का कहना ये है, कुछ न्यूज़ जो आ रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि न्यू एनसीएल को भी जो है वो मान्य किया गया है। तो बातें तभी पूर्ण रूप से किसी भी तरह का अपडेट आयोग के नोटिस पर नहीं है, लेकिन जो बातें आ रही है सामने लग रहा है। और चूंकि मैं वही बात करता हूं जो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ें सत्य है, काफ़ी हद तक मैं सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो एक प्रकार से ये न्यू एनसीएल को क्लियर नोटिस तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ छात्रों का कहना है या कुछ सूत्रों के द्वारा ये खबरें मिली है कि 29 तारीख तक जो है वो चल रहा है कार्य स्क्रूटनी का। इसके बाद जो है फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी, यानी 1 सप्ताह का वक्त लग सकता है। लेकिन देखना यह है कि 19 तारीख को जो फाइनल मेरिट की प्रक्रियाएं चल रही है, अगर वो ख़त्म होता है तो छात्रों का कहना यह है कि वो 20 तक इंतज़ार करेंगे, 21 तक इंतज़ार करेंगे और 22 तक इंतज़ार करेंगे। अगर इस दरमियान नहीं आता है तो छात्रों का सीधा कहना है कि 23 तारीख को एक महा आंदोलन होगा, वो आमरण अनशन पर होंगे। बहुत सारे छात्रों तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग वहाँ पर जो है एक यानी क्या कि जब तक फाइनल मेरिट जारी नहीं करेगा, आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। तो खैर देखिए, अब यहाँ से सोचा जा सकता है कि उनके साथ गहरी पीड़ा है, गहरी संवेदना है। इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए। और कुछ छात्रों का कहना ये है, जबकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि नहीं, 23 का जो आंदोलन है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए कि जब 1 सप्ताह लग सकता है वक्त, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस महीने के 27-28 तारीख तक, यानी 28 मई तक देख लिया जाना चाहिए। मोटा मोटी ये महीना देख लिया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है अगर मई में नहीं आता है तो जून में किया जाना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे छात्रों का कहना है कि नहीं, ये चीज़ें जो प्रोटेस्ट वाली है वो 23 मई को ही होना चाहिए। अब क्या हो पाता है ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद मुझे जो लग रहा है वो जहाँ तक हमें खबरें मिली है वो खबरें यही है कि 19 के बाद कभी भी किसी भी समय जो है वो फाइनल मेरिट जारी आयोग के द्वारा किया जा सकता है, जो खबरें मुझे मिली है। हालांकि जो खबरें मिली है उसको मैं आप लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, उसके पीछे भी कुछ बातें हैं। तो यही जानिए कि 19 मई के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट कभी भी आ सकता है। तो ये खबरें इस यहाँ से आपको पता चल गया। अब प्रोटेस्ट की बात रही 23 मई को, तो अगर पर्टिकुलर मेरे तरफ से देखा जाए तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि प्रोटेस्ट कीजिए या न कीजिए, लेकिन ये है ज़रूर कि 19 मई से पहले 23 मई आने तो दिया जाए, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि 19 मई से 23 मई आ ही जाए तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्यों पापड़ बेलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि 19 से 23 मई, 23 मई
तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखना यह है चूँकि कार्य आयोग के हाथ में है और करना आयोग को है। हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो भी चीज़ किया जा रहा है उसको हम लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते हैं। करना फाइनली आयोग के हाथ में ही है, क्योंकि सारी जो भी ये भागदौड़ है वो आयोग के हाथ में। ऑब्वियसली उसमें बाहरी आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद कुछ अन्य खबरों ये भी है कि इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा कि कैंसिल करना चाहिए या होने देना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, कुछ और बात हम लोग करते हैं। कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि बातें सिर्फ जो है सिर्फ फाइनल मेरिट पर होनी चाहिए। तो देखिए उनका कहना सही है और मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, बातें जो है वो फाइनल मेरिट पर ही की जा रही है, क्योंकि हर स्टूडेंट का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द फाइनल मेरिट जारी हो। तो मेरा भी यही डिमांड है कि बातें सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट पर भी होनी चाहिए। अभी न्यू और ओल्ड एनसीएल पर तो बातचीत हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले आयोग के द्वारा देखा जाए कि वो किस प्रकार से फाइनल मेरिट जारी कर रहे हैं। फाइनल मेरिट जब एक बार जारी हो जाएगा तो उसके बाद ढेर सारे ऑप्शंस हैं और जो है उसके बाद सोचा जाएगा। तो अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो भी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए आप सबों का, हम सबों का, कि फाइनल मेरिट जल्द से जल्द जारी हो। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पाँव खींचने के काम करते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अनसेलेक्टेड हैं, डीबी में नहीं हैं, फिर भी वो इस पर प्रतिक्रिया अपना देते हैं। तो वैसे हैं, उनको आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि सबसे पहले फाइनल मेरिट जारी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अब आपके मन में इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या प्रतिक्रिया है। और चूँकि आप लोगों का कमेंट जब मैं मिलता है तो अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करते हुए, और आप लोगों का प्रतिक्रिया जानने में हमें खुशी होती है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, और आप अपना विचार हमसे शेयर ज़रूर करें। चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।